पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में कंपैरेटिव एनालिसिस की एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। आज की वीडियो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में फार्मास्यूटिकल सेक्टर के बारे में है और इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जो फार्मा सेक्टर है इसके अंदर जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो कैसी हैं, उनकी पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है और मुख्तलिफ पैरामीटर्स की बुनियाद पर हम देखेंगे कि ये कंपनीज एक दूसरे के मुकाबले में कैसी हैं। इस वीडियो को देखने के बाद फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के बारे में आप बेहतर तौर पे इस पोजीशन पे होंगे कि आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है या जो आपकी गोल्स हैं उसके मुताबिक देख सकें कि इनमें से कौन सी कंपनीज़ ऐसी हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट के लिए फिट इन हो रही हैं। इससे पहले और भी दीगर सेक्टर्स को मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ इस चैनल पे, जहाँ पर मुख्तलिफ सेक्टर जैसे ऑयल एंड गैस सेक्टर, पावर सेक्टर, सीमेंट सेक्टर और दीगर मुख्तलिफ सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर वगैरह उनको कवर किया जा चुका है और उसमें जो कंपनीज़ हैं उनका एक तकाबली जायज़ा आपके सामने पेश किया जा चुका है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। सबसे पहले जो क्राइटेरिया हम सेलेक्ट करेंगे वो है मार्केट कैपिटल और हम इस सेक्टर में से उन कंपनीज़ को यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटल सबसे बड़ी कंपनीज हैं। इस सेक्टर की मार्केट कैपिटल के हवाले से जो सबसे बड़ी कंपनी है वो एबट लेबॉर्ट्रीज़ है, जिसकी टोटल जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 54.7 बिलियन रुपीज़ की है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे कंपनी है वो गैलेक्सो है। गैलेक्सो की जो टोटल मार्केट कैपिटल है वो 35.2 बिलियन है, जबकि सर्ल तीसरे नंबर पे है जिसका मार्केट कैपिटल 29.2 बिलियन। उसके बाद ग्लैक्सो स्मिथ का जो कंज्यूमर सेक्टर है उसकी जो इसकी सेपरेट कंपनी है, तो वो जो कंपनी है उसका मार्केट कैपिटल है 24.0 बिलियन। उसके बाद हाइनून है 22.9 बिलियन, फिर एजीपी लिमिटेड है 21 बिलियन के साथ, जबकि उसके बाद सनोफी एवेंटिस है जिसकी टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 10.1 बिलियन है, और फेरोज सन्स है उसके बाद जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 8.2 बिलियन, जबकि आखिरी नंबर पे जो इसमें लिस्ट में कंपनी है वो है सिटी फार्मा जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 6.4 बिलियन। ये वो सारी कंपनीज़ हैं जो इस सेक्टर की बड़ी बड़ी और नामी गिरामी कंपनीज़ हैं और एक अच्छा बिजनेस कर रही हैं इन टर्म्स ऑफ देयर एक्चुअल बिजनेस। जो मार्केट के अंदर जो इनकी प्रोडक्ट्स हैं वो पॉपुलर हैं, वो सेल हो रही हैं। और इसमें सिटी फार्मा एक ऐसी कंपनी है जो कि जिसको पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुए अभी थोड़ा अर्सा हुआ है, लेकिन बाकी जितनी भी कंपनीज़ हैं ये पुरानी कंपनीज़ हैं, तो हम डिटेल में देखेंगे। अभी मार्केट कैपिटल की बेस पे हमने देख लिया कि इन कंपनीज़ में से कौन सी बड़ी कंपनीज़ हैं, कौन सी छोटी कंपनीज़ हैं, और अब हम जो नेक्स्ट पैरामीटर है जिसकी बेस पे इन कंपनीज़ को देखेंगे वो है प्राइस टू अर्निंग रेशो। तो इस पैरामीटर के ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पर करंट प्राइस भी मैंने मेंशन की है। तो जो सबसे ज़्यादा फेवरेबल कंपनी यहाँ पर आपको नज़र आ रही है इस पैमाने के ऊपर वो हाइनून है, जिसकी प्राइस टू अर्निंग रेशो 9.23 है, और इस कंपनी की जो करंट प्राइस है, शेयर प्राइस है, वो 547 रुपीज़ 70 पैसाज है। इसके अलावा इस सिटी फार्मा भी एक ऐसी कंपनी है जिसकी प्राइस टू अर्निंग रेशो हाइनून से भी कम है 9.08, और इसकी जो मार्केट प्राइस है वो 27.88 है। लेकिन आगे चल के हम जब बाकी पैरामीटर्स देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि मैंने क्यों हाइनून को इससे ऊपर वेट किया है। बाकी जो कंपनीज़ हैं वो भी अच्छी कंपनीज़ हैं, लेकिन अगर हम GSK-CH उसको देखें तो उसकी जो प्राइस टू अर्निंग रेशो है वो सारी कंपनी से ज़्यादा है 56.59, जिससे ये हमें पता चलता है कि इस वक्त जो इसकी शेयर प्राइस है 204.87 रुपये। इसके ऊपर अगर हम देखें तो ये ओवर प्राइस्ड है। तो क्योंकि हमें हमेशा प्राइस टू अर्निंग रेशो सेक्टर की दीगर कंपनीज़ के तकाबुल में देखनी होती है, तो GSK-CH जो है इसको एज ऑफ नाउ जो इसकी प्राइस है उसके ऊपर मैं यही कहूँगा कि आप इसको ना ख़रीदें, ये ओवर प्राइस्ड है। लेकिन बाकी जो कंपनीज़ हैं उनमें आप देख सकते हैं कि कुछ की प्राइस टू अर्निंग रेशो 12, 13, 15 इसके आसपास है। तो ग्लैक्सो की हम देखें तो 10.89, फिर 12.78 सर्ल की है, 13.53 एबट की है, 13.16 सनोफी की है और 13.81 एजीपी की है। तो ओवरऑल देखा जाए तो सवाए GSK-CH के बाकी सारी कंपनीज ही इस वक्त एक बेहतर रेंज में हमें नज़र आ रही है। करंट प्राइस के हवाले से अगर हम देखें तो सबसे जो महंगी कंपनी है इनमें से वो हम देख सकते हैं कि सनोफी है जिसकी प्राइस 1,050 रुपये है, जबकि दूसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा प्राइस वाली कंपनी है वो है एबट जिसकी शेयर प्राइस इस वक्त 558 रुपये है। तो सबसे सस्ती जो कंपनी, सस्ती से मुराद ये है कि शेयर प्राइस जिसकी सबसे कम है
वो सिटी फार्मा है इस वक्त, जिसकी शेयर प्राइस 27 रुपये 88 पैसे है। इसके बाद प्राइस टू बुक रेशो के बेस पे अगर हम इनका कंपैरिजन करें और ये देखें कि जो इनकी बुक रेशो है एज पर देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एज पर देयर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, और उसके साथ फिर हम इसकी जो करंट प्राइस है उसको कंपेयर करें, तो जो कंपनी हमें सबसे ज़्यादा फेवरेबल नज़र आ रही है इस पैमाने के ऊपर वो है सर्ल, जिसकी प्राइस टू बुक रेशो 0.93 है। इसका मतलब ये है कि जो इसकी बुक वैल्यू है उससे भी कम प्राइस पे इस वक्त आपको ये कंपनी के शेयर मिल रहे हैं। लेकिन बाकी कंपनीज को भी देखें तो प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से देखें तो कोई भी इतनी ज़्यादा ख़तरनाक हद तक ज़्यादा प्राइस नहीं है, और सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनकी प्राइसेस ऑलमोस्ट एक्सेप्टेबल रेंज के अंदर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाईनून की जो प्राइस टू बुक रेशो है वो बाकी कंपनी से थोड़ी ज़्यादा है 3.75, लेकिन स्टिल आई विल कंसीडर इट एज अ एक्सेप्टेबल नंबर। इसके बाद जो तीसरा पैमाना हम देखेंगे वो है डिविडेंड यील्ड का। डिविडेंड यील्ड हमें बता दिया पिछले एक साल के अंदर जो कंपनीज ने इन कंपनीज ने डिविडेंड दिया, उसको अगर हम इस कंपनी के शेयर प्राइस के साथ देखें ट्रेलिंग 12 मंथ के, तो वो क्या बनता है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि पिछले 12 महीनों का जो रिजल्ट्स हैं उसकी बेसिस पे कि सिटी फार्मा, GSK CH और सर्ल इन्होंने कोई डिविडेंड नहीं दिया पिछले 12 महीनों में। लेकिन इसके अलावा हम देखें तो जो सबसे ज़्यादा डिविडेंड यील्ड बनती है वो गैलेक्सो की है 6.21 और एबट की 6.00, जबकि हाईनून की 3.78, AGP की 3.09 और सनोफी और फेरोज की 2.5 ईच बनती है। तो कोई बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग नंबर हमें नज़र नहीं आ रहा डिविडेंड यील्ड के हवाले से, लेकिन ये बताना ज़रूरी है कि इन कंपनीज़ के लिए यहाँ पर आपको सिर्फ डिविडेंड यील्ड नहीं बल्कि पोटेंशियली एक अच्छा कैपिटल गेन भी मिल सकता है। इस लिहाज से हमें इन दोनों पैमानों पर परखना होता है। साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि इनमें से कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनकी आगे चल के हम बात करेंगे कि उनकी डिविडेंड यील्ड तो आपको नज़र नहीं आ रही, लेकिन उन्होंने बजाय कैश डिविडेंड के कुछ बोनस शेयर्स भी दिए हैं। तो जब डिविडेंड यील्ड हम देख रहे होते हैं तो वहाँ पर बोनस शेयर्स काउंट नहीं हो रहे होते, लेकिन इन जनरल देखा जाए तो बोनस शेयर भी एक आपके लिए कंपनी की तरफ से एक पेमेंट होती है, एक डिस्ट्रीब्यूशन होती है, और वो भी मैटर करती है। तो आगे चल के हम देखेंगे कि इनमें से कौन सी ऐसी कंपनीज़ हैं, जब हम इनकी हिस्ट्री डिस्कस करेंगे EPS के हवाले से, डिविडेंड के हवाले से, तो बेहतर तौर पे आपको क्लैरिटी होगी कि डिविडेंड यील्ड के से हट कर भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपने इन कंपनीज़ के देखने हैं। अब हम डेट टू इक्विटी रेशो अगर इन कंपनीज़ की देखें तो डेट टू इक्विटी रेशो के हिसाब से जो कंपनी इसमें सबसे ज़्यादा कम डिपेंड कर रही है डेट्स के ऊपर वो है AGP, जिसकी डेट टू इक्विटी रेशो सिर्फ 26.96 है। जबकि इसके अलावा हम देखें तो फेरोज सन्स की भी 47.08 और सिटी फार्मा की 66.74 है, और हाईनून भी 81.37 और सर्ल 84 पर है, और ग्लैक्सो भी 77 पे, और एबट का 82 है। तो बेसिकली इनमें से सिर्फ आप देख सकते हैं कि SAPL और GSK CH दो ऐसी कंपनीज हैं जिनकी जो हम डेट टू इक्विटी रेशो नज़र आ रही है वो 100 से ऊपर है, लेकिन ये भी कोई बड़ी वैल्यू नहीं है, 120 एंड 104। बेसिकली ये जितनी भी कंपनीज हैं इस लिस्ट के अंदर, ये सारी डेट टू इक्विटी रेशो के हिसाब से देखें तो मुस्तहकम पोजीशन पे हैं। इसका मतलब ये है कि इनके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा डेट्स नहीं है जिनके ऊपर ये अपनी जो फाइनेंसिंग है उसके लिए डेट्स के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा रिलाय नहीं कर रही हैं। इसके बाद हम करंट रेशो देखें जो बेहतर तौर पे हमें बताती है कि इनकी करंट एसेट्स इनकी करंट लायबिलिटीज़ के मुकाबले में कैसे हैं। तो हम देख सकते हैं कि इस सारी कंपनीज़ की करंट रेशो 1 से ऊपर है। अगर 1 से ऊपर हो तो इसका मतलब ये होता है कि इनकी करंट एसेट्स इनकी करंट लायबिलिटीज़ से ज़्यादा हैं, और ये नंबर 1 से जितना ऊपर होगा उतना ही अच्छा होगा। इस लिहाज से हम देखें तो हाईनून की करंट रेशो सबसे अच्छी है 2.10, और उसके बाद जो बाकी कंपनीज़ हैं उसमें सिटी फार्मा की 1.96, फेरोज सन्स की 1.95 है, जबकि एबट की 1.70, सर्ल की 1.66, गैलेक्सो की 1.65, SAPL की 1.61, जबकि AGP की 1.26। तो ऑल ऑफ दीज कंपनीज इस क्राइटेरिया के ऊपर पॉजिटिव हैं, और सारी कंपनीज के लिहाज से हम मुतमईन हैं कि करंट रेशो इन सब की एक्सेप्टेबल रेंज के अंदर है। उसके बाद जो लास्ट एनुअल सेल्स हैं उनको हम देख लेते हैं। यहाँ पर ये मेंशन करना ज़रूरी है कि इनमें से कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनका ईयर एंड दिसंबर में होता है, इस लिहाज से उनकी जो ईयरली नेट सेल्स हैं वो 2021 की हैं, और कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनका ईयर एंड जून में होता है। तो उस लिहाज से कुछ कंपनीज आपको यहाँ पर ऐसी नज़र आएंगी जिनका जो डेटा है लास्ट एनुअल सेल्स का वो 2022 का है, जो कि उस साल का है जो कि फाइनेंशियली एंड हुआ है 30 जून 2022 को।
तो हम देख सकते हैं कि इन टर्म्स ऑफ नेट जो एनुअल सेल्स हैं, सबसे ज़्यादा जो इसमें सेल्स हमें नज़र आ रही हैं वो एबट की नज़र आ रही हैं 42.57 बिलियन रुपीज़ की। जबकि दूसरे नंबर पे जो हमें ज़्यादा सेल्स नज़र आ रही हैं वो ग्लैक्सो की हैं 36.66 बिलियन। और जो तीसरे नंबर पे सेल्स हैं वो हैं सर्ल की, सॉरी तीसरे नंबर पे हैं ग्लैक्सो जीएसके सीएच की, जो उनका कंज्यूमर पार्ट है, कंज्यूमर हेल्थ के हवाले से जो उनकी प्रोडक्ट्स हैं, तो उसमें 24.16 बिलियन है। और उसके बाद जो चौथे नंबर पे है वो सैनोफी है, एस ए पी एल 15.88 बिलियन इसकी नेट सेल्स हैं पिछले साल की। और फिर हाइनून है 13 बिलियन। सबसे जो कम सेल्स हमें नज़र आ रही है इस लिस्ट के अंदर वो एजीपी की हैं 7.42, जबकि फिरोज सन्स की भी 7 के और 8 के बीच में 7.80 बिलियन। बट इन जनरल देखा जाए तो सारी की सारी बिलियन में रेवेन्यू कमाने वाली कंपनीज हैं और अच्छी सेल्स का रिकॉर्ड रखती हैं। अब हम सेल्स देखने के बाद देखते हैं कि जो इनका नेट प्रॉफिट है एनुअल वो कैसा रहा। तो सेल्स में हमने देखा था कि सबसे ज़्यादा सेल्स एबट की थी और दूसरे नंबर पे ग्लैक्सो और तीसरे नंबर पे जीएसके सीएच की थी। अगर हम इनके प्रॉफिट्स देखें तो प्रॉफिट्स में हम सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट देख रहे हैं वो एबट का ही है 5.96 बिलियन। दूसरे नंबर पे ग्लैक्सो का है 5.35 बिलियन। जबकि जो तीसरे नंबर पे हमें यहाँ पे हाईएस्ट प्रॉफिट नज़र आ रहा है वो जीएसके सीएच का है 2.13 और फिर सर्ल का है 2.09 बिलियन। तो यहाँ पर जो सबसे कम प्रॉफिट हमें नज़र आ रहा है वो है सिटी फार्मा का, सॉरी फेरोज सन्स का 0.51 बिलियन। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम ये देखें कि नेट प्रॉफिट मार्जिन किसका कितना है। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स कहलाएंगे, क्योंकि सेल्स ज़्यादा होने से ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होता है कि जो बॉटम लाइन है या नेट प्रॉफिट है वो कितना ज़्यादा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन अगर हम देखें तो सबसे जो अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है इस लिस्ट के अंदर वो एजीपी का है 21.02% उसका नेट प्रॉफिट मार्जिन है। जबकि जो सबसे कम प्रॉफिट मार्जिन हमें नज़र आ रहा है इस लिस्ट के अंदर वो सनोफी का है 5.67%। जबकि बाकी जो कंपनीज हैं उसमें एबट का 14, गैलेक्सो का 14.59 और हाईनून का 13.92। तो ये भी 10 से ऊपर है और इस लिहाज से हम कहेंगे कि ये भी अच्छे प्रॉफिट्स कमाने वाली कंपनीज हैं। अब हम अर्निंग पर शेयर हिस्ट्री देखते हैं इन कंपनीज की 2018 से लेकर 2022 तक। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2022 का जो डेटा है उसमें कुछ कंपनीज के लिए मैंने इसको ग्रे कलर में बैकग्राउंड दिया है, जिसका मतलब ये है, और साथ में स्टेरिक भी लगाया है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये एक्चुअल में पूरे साल का डेटा नहीं है बल्कि इनके 3 क्वार्टर्स का है। क्योंकि इन कंपनीज का जो यहाँ पे आप देख रहे हैं जिनका बैकग्राउंड ग्रे है, ये वो कंपनीज हैं जिनका ईयर एंड दिसंबर में होता है। तो हम एबट को अगर देखें तो एबट का 2018 में जो ईपीएस थी वो 27 रुपये 52 पैसे थी। और उसके बाद 19 में फिर इनकी घट के 13 रुपये 28 पैसे पे रह गई थी। फिर 20 में 46 पे चली गई, 21 में ज़बरदस्त तरीके से ये 60 पे लेके गए 60.95। लेकिन 22 में अगर देखें तो 3 क्वार्टर का जो इनका रिजल्ट है उसमें इनकी जो ईपीएस है वो 26.20 है। तो इस लिहाज से हम देख सकते हैं कि 2022 में भी ये एक्सपेक्टेड नहीं है कि ये 2021 जैसा रिजल्ट दे सकेंगे। तो पोटेंशियली ये उससे काफ़ी नीचे ही अपना नंबर देंगे आखिरी क्वार्टर में, अनलेस के आखिरी क्वार्टर में कोई बहुत ही एक्सेप्शनल किस्म की इनकी ग्रोथ हो जाए। लेकिन चांसेस यही हैं कि इस साल जो इनकी ओवरऑल ईपीएस होगी वो पिछले साल से खातर तौर पे कम होगी। ग्लेक्सो को अगर हम देखें तो इसकी 2018 में 10 रुपये 15 पैसे थी, फिर 19 में कम होकर 9 रुपये 55 पैसे पे चली गई। फिर 20 में फिर 10 रुपये से ऊपर चली गई और 21 में 16 रुपये 81 पैसे जो कि इनका हाईएस्ट था। लेकिन 22 में अब तक देखें तो इनकी सिर्फ 2.45 ईपीएस बनी है 3 क्वार्टर्स की। तो 22 में यही एक्सपेक्टेड है कि इनके रिजल्ट्स काफ़ी बाकी सालों के मुकाबले में बुरे होंगे, अनलेस के इस एक क्वार्टर में कोई बहुत ही एक्सेप्शनल किस्म का ये रिजल्ट दे दें, जिसके चांसेस काफ़ी कम हैं। फिर अगर हम सर्ल को देखें तो सर्ल ने 2018 में 14 रुपये 35 पैसे का ईपीएस शो किया था। फिर 19 में इनका कम हो गया 12 रुपये 44, फिर 20 में मजीद कम हो गए 11 रुपये 25 पैसे, 21 में मजीद कम हो गए 7 रुपये 1 पैसे रह गया था। तो मुसलसल डाउनफॉल की तरफ जा रही है ये कंपनी। और 22 में इन्होंने 6 रुपये 70 पैसे। तो आप एक कंटिन्यूसली एक डिक्लाइन देख रहे हैं इस कंपनी का। यही वजह है कि इसकी शेयर प्राइस को भी आप देखें तो उसमें भी काफ़ी आपको गिरावट नज़र आई है। लेकिन इसकी अर्निंग काफ़ी ख़तरनाक हद तक नीचे आ रही है। 18 और 22 में हम देखें तो जैसे ग्लेक्सो और एबट का हम देख रहे थे कि बीच में हमें अप्स एंड डाउन्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन सर्ल के केस में हमें सिर्फ डाउनवर्ड एक ट्रेंड ही नज़र आ रहा है। फिर जी एस के सी एच को अगर हम देखें तो इसकी 2018 की जो ईपीएस थी वो 9 रुपये 18 पैसे थी।
फिर 19 और 20 में ये 10 रुपये और 11 रुपये के बीच में रहे, 10 रुपये 74 और 10 रुपये 78 पैसे। लेकिन 21 में इन्होंने 18 रुपये तक टच किया, 18 रुपये 23 पैसे, जो कि अच्छी ईपीएस थी। लेकिन 2022 में अब तक के जो 3 क्वार्टर्स हैं उसमें ये नेगेटिव में यानी लॉस में चले गए 0.58। तो एक बहुत बड़ा लॉस तो नहीं है, लेकिन स्टिल इट्स अ लॉस। सो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि इनके इस साल के जो रिजल्ट्स हैं वो कोई हौसला अफजा नहीं है। फिर हाईनून को अगर देखें तो हाईनून के बड़े ज़बरदस्त किस्म के रिजल्ट्स हैं। मुझे पर्सनली ईपीएस के हिसाब से देखें, अर्निंग्स के हिसाब से, तो इनमें हाईनून सबसे ज़्यादा फेवरेबल नज़र आ रही है। 2018 में आप देखें तो 23 रुपये 7 पैसे, 19 में बढ़कर 28 रुपये 5 पैसे, 20 में मज़ीद बढ़ के 41 रुपये 4 पैसे, 21 में मज़ीद बढ़कर 47 रुपये 48 पैसे पे इनकी ईपीएस चली गई। और 22 के अब तक जो 3 क्वार्टर्स हैं उसमें ये 41.34 पे जा चुके हैं। तो वी कैन सेफली से कि चांसेस ये हैं कि 2022 में जो इनकी ईपीएस होगी ये 2021 से भी ज़्यादा होगी, और ये कंटिन्यूस अपवर्ड ट्रेंड हमें नज़र आ रहा है। तो जैसे हमने सरल में एक कंटिन्यूस डाउनवर्ड ट्रेंड देखा था, हाई नून में एक कंटिन्यूस अपवर्ड ट्रेंड नज़र आ रहा है। तो ये एक ऐसा आइडियल नंबर है या आइडियल सिचुएशन है जिसको हर इन्वेस्टर चाहता है कि वो उसको ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करे कि जिसमें हमें एक कंटिन्यूस ग्रोथ नज़र आ रही हो। तो हाई नून को मैं इस लिहाज से फुल मार्क्स दूंगा। फिर एजीपी को अगर देखें तो 2018 में इनकी 4 रुपये 31 पैसे था। फिर 19 और 20 में देखें तो 5 रुपये 17 पैसे और 5 रुपये 67 पैसे इंक्रीज़ हमें नज़र आ रहा है। और फिर 21 में 5 रुपये 59 पैसे, थोड़ा सा उससे नीचे। और 22 में अब तक के जो 3 क्वार्टर उसमें 3.5 रुपये इनका ईपीएस है। तो यूँ लग रहा है कि 22 में भी इनके ईपीएस पिछले साल से ज़्यादा तो होने के चांसेस नहीं है, उसके आसपास भी हो जाए तो बड़ी बात होगी। फिर एस को अगर हम देखें तो 2018 में इनकी ईपीएस 63 रुपये 54 पैसे थी। फिर 19 में बहुत बड़ा इसमें डिक्लाइन आया, 16 रुपये 5 पैसे। फिर 20 में 51 रुपये पे फिर से चली गई, 51 रुपये 12 पैसे। 21 में इसने ज़बरदस्त एक जंप मारा, 93 रुपये 93 पैसे पे चली गई। और 22 में अब तक के जो 3 क्वार्टर उसमें सिर्फ 22.09। सो इसमें आपको बहुत वेरिएशन नज़र आ रही है, अप एंड डाउन नज़र आ रहा है। तो वैसे इन जनरल देखा जाए तो 22 में मुझे नहीं लगता कि ये कोई एक अच्छा रिजल्ट देने की पोजीशन में होगी आखिरी क्वार्टर को मिलाकर। इसके बाद अगर हम फेरोज सन्स को देखें तो फेरोज सन्स लेबॉर्ट्रीज की 2018 में ईपीएस 3 रुपये 16 पैसे थी। फिर 19 में ये बढ़ के 8 रुपये 32, 20 में बढ़ के 10 रुपये 92, 21 में 20 रुपये 2 पैसे। और 22 में अगर हम देखें तो अब तक इन्होंने 14 रुपये 19 पैसे 3 क्वार्टर में किया। तो ये भी एक अपवर्ड ट्रेंड हमें नज़र आ रहा है। 18 से लेकर 21 तक देखें तो मुसलसल इनकी ईपीएस बढ़ती जा रही है। और 22 में भी 22 में इनका 3 क्वार्टर रिजल्ट नहीं है बल्कि टोटल रिजल्ट है। तो 22 में फाइनली इनकी जो अपवर्ड ट्रेंड है वो टूटता हुआ नज़र आ रहा है, और ये 20 रुपये से कम होकर 14 रुपये 19 पैसे पे आ गई है इनकी ईपीएस। सो फेरोज सन्स इज़ नॉट सिमिलर टू व्हाट वी सा फॉर हाईनून। हाईनून के केस में हमने देखा कि मुसलसल बढ़ता जा रहा है, लेकिन फेरोज सन्स की जो अपवर्ड ट्रेंड था वो 2022 में टूट गया है। उसके बाद सिटी फार्मा जो 2021 में लिस्ट हुई है, इसलिए इससे पीछे जो है इसका रिजल्ट मैंने यहाँ पर नहीं लिखा। 2021 और 22 के ही रिजल्ट हैं। 21 में देखें तो 3 रुपये 64 पैसे इनकी ईपीएस थी, और 22 में ये ईपीएस कुछ कम हुई है, 2 रुपये 80 पैसे। तो ये एक नई कंपनी है स्टॉक मार्केट के अंदर। जब इसका आईपीओ हुआ था तो लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि बहुत ऊपर जाएगा, लेकिन इसके शेयर प्राइस को भी देखें तो वो भी आई थिंक 40 या इसके राउंड अबाउट ही ज़्यादातर रहा है, और अब तो उससे भी नीचे आ गया। लेकिन कोई इतना ज़्यादा एक्सेप्शनल रिजल्ट्स इसने नहीं दिखाए जितने के लोगों को एक्सपेक्टेड थे। तो ईपीएस में भी हम देख सकते हैं कि कोई बहुत बड़ा इसने तीर नहीं मारा। 3 रुपये और 2 रुपये का ईपीएस जिस बाकी कंपनीज हम जो यहाँ पे देख रहे हैं उसके मुकाबले में इट्स जस्ट अ पीनट। अब हम इन कंपनीज़ की डिविडेंड हिस्ट्री देखते हैं कि कौन सी कंपनीज़ ने कैसा डिविडेंड दिया, कौन से बोनस शेयर्स भी दिए या नहीं दिए। 2018 से लेके 2022 तक का डेटा है। तो एबट को अगर हम देखें तो 2018 से लेके 22 तक, ये 22 के 3 क्वार्टर्स तक ये हर साल मुसलसल आपको डिविडेंड देती रही है। और इसने 18 में 20 रुपये दिए थे, 19 में इसने 7.5, 20 में भी 40 रुपये, 21 में भी 40 रुपये, और 22 में अब तक 15 रुपये दे चुकी है। तो इस लिहाज से हम देखें तो 122 रुपये से ज़्यादा डिविडेंड ये दे चुकी है पिछले 5 साल के अरसे में। और अभी भी इस साल का जो रिजल्ट है इसका एक क्वार्टर का बाकी है, तो वी कैन एक्सपेक्ट सम मोर आउट ऑफ दैट। ग्लैक्सो को अगर हम देखें तो ग्लैक्सो ने 5 साल के अरसे में जो टोटल डिविडेंड दिया है वो तकरीबन बनता है 26 रुपये का, जो एबट के मुकाबले में तो बहुत कम है। लेकिन डेफिनेटली शेयर प्राइस को भी देखना होता है, तो एबट की शेयर प्राइस भी ज़्यादा है ग्लैक्सो के मुकाबले में। तो ग्लैक्सो ने 2022 में अब तक के जो 3 क्वार्टर है उसमें कोई डिविडेंड नहीं दिया। लेकिन उससे पहले हम देखें तो इसने हाईएस्ट जो डिविडेंड दिया वो 7 रुपये का है, लेकिन 6 रुपये 7 रुपये के आसपास ही डिविडेंड दिए इसने पिछले 5 सालों में। उसके बाद ग्लैक्सो सी एच को अगर हम देखें, GSK CH को,
तो इसने 5-5 रुपये का डिविडेंड दिया था 18, 19 और 20 में, लेकिन फिर 21 और 22 में 21 में इसने कुछ भी नहीं दिया, और 22 में अब तक जो रिज़ल्ट है उसमें भी कुछ नहीं दिया। और जैसे हम ईपीएस का इसका रिज़ल्ट देख रहे थे, ईपीएस में जो हमें नंबर नज़र आ रहे थे, मुझे लगता है कि 22 में भी हो सकता है कि इसका कोई ख़ास आपको कुछ भी ना मिले, क्योंकि हम देख सकते हैं कि 22 में जो इसकी ईपीएस है वो नेगेटिव में है अब तक 3 क्वार्टर्स की। तो अगर ईपीएस नेगेटिव में है तो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट समथिंग गुड आउट ऑफ इट। उसके बाद सर्ल को अगर आप देखें तो सर्ल ने 2018 में 5 रुपये, और फिर 19 और 20 में ढाई रुपये, और 21 में 2 रुपये दिया। जबकि इस कंपनी ने मुख्तलिफ सालों में आपको बोनस शेयर्स भी दिए हैं, 18 में 15%, 21 में 30% और 22 में इसने 25% का बोनस शेयर्स भी दिए हैं। तो अभी कंपनी को ये अच्छे रिजल्ट्स नहीं दिखा रही, जैसे हमने ईपीएस देखी थी इसकी मुसलसल डाउनफॉल में जा रही है। तो इस डाउनफॉल में भी अगर ये कुछ ना कुछ दे रही है तो स्टिल ये इनकी एक जनरॉसिटी कहलाएगी, लेकिन यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। हाईनून को अगर हम देखें तो हाईनून बहुत अच्छी कंपनी है, जैसे हम देख रहे थे ईपीएस के हवाले से भी मुसलसल इसकी ईपीएस में ग्रोथ नज़र आ रही है। तो जब ईपीएस में ग्रोथ नज़र आ रही है तो उसी हिसाब से इसकी जो डिविडेंड पे आउट्स हैं उसमें भी हमें ग्रोथ नज़र आ रही है। 18 और 19 में इसने 13 रुपये और साथ साथ 10% का डिविडेंड दिया था, बोनस शेयर्स दिए थे। फिर 20-21 में हम देखें तो 15 रुपये और 20 रुपये का इसने दिया, और 22 में इसने अभी तक कुछ नहीं दिया। तो वी कैन एक्सपेक्ट के 22 में इसके जब पूरे साल के रिजल्ट्स आएंगे तो इट कैन स्टिल पे सम बेटर डिविडेंड कंपेयर टू द अदर कंपनीज। तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं और अच्छी इसकी पे आउट हिस्ट्री है। सो दिस इज़ अ कंपनी विच इज़ इन आइडियल सिचुएशन फॉर द इन्वेस्टर्स। एजीपी को अगर हम देखें तो इसने 18-19 में 1 रुपये 25 पैसे और 3 रुपये 25 पैसे दिए। फिर 20 और 21 में देखें तो इसने 2 रुपये और ढाई रुपये दिए, जबकि 22 में इस कंपनी ने अभी तक कुछ भी नहीं दिया, और इसके भी 22 के कुछ रिजल्ट्स एक क्वार्टर के बाकी हैं। उसके बाद एस को देखें तो एस ने 18 में 30 रुपये दिए, 19 में उसने 8 रुपये, 20 में फिर 20 रुपये, और 21 में इसने 30 रुपये का डिविडेंड दिया। 22 में अब तक इसने कुछ भी नहीं दिया। फेरोज सन्स को देखें तो ये कंपनी ऐसी है जिसने 2022 में रिसेंट जो गुजरा है उसमें 5 रुपये के साथ साथ 20% का इसने बोनस शेयर्स भी दिए हैं। लेकिन इससे पहले हम देखें तो इसने 21 में 10 रुपये, 20 में 4 रुपये, 19 में 6 रुपये और 18 में इसने 2 रुपये का डिविडेंड दिया था। सिटी फार्मा को अभी सिर्फ 21 और 22 के रिजल्ट्स में हम देखें तो 21 में इसने 1.5 रुपये का डिविडेंड दिया था और साथ में 10% बोनस दिया था, जबकि 22 में इस कंपनी ने कुछ भी नहीं दिया। तो इस लिहाज से हम देख सकते हैं कि ये कंपनी भी कंपैरेटिवली कोई बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स की हमें कंपनी नज़र नहीं आ रही। तो बहरहाल ये थे आज की वीडियो, जिसमें जो हमारा फार्मास्यूटिकल सेक्टर है उसकी जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उसके हवाले से आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर की गई। ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए जस्ट एक फूड फॉर थॉट है और एक नॉलेज पर्पज़ के लिए है, इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है कि इसकी बेसिस पे आप खुद डिसाइड करें कि इनमें से कौन सी ऐसी कंपनीज़ हैं जो आपकी जो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया उस पर पूरा उतरती हैं, और उसकी बेस पे आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी फीडबैक है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।